वो सोचते हैं कि सम्मान लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब किसी रानी के पेट से राजा तो पैदा होता नहीं। और रियासतों का क्या इतिहास था आप सारे लोग जानते हैं। न इस देश में मुगल नहीं आते, इस देश में अंग्रेज नहीं आते। जब एक जाति का जिम्मा सीमाओं की सुरक्षा के लिए था तो विदेशी आक्रांता भारत आए कैसे? जिस समाज की जिम्मेदारी थी इस देश की सुरक्षा करना, उस समाज ने कहीं न कहीं गद्दारी की, तभी विदेशी आक्रांता देश में हावी हो पाए। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। मिशन न्यूज डीसीके में आपका स्वागत है। कैमरा पर्सन जूली भारती के साथ मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा। आज हमारे खास मेहमान हैं डोमा प्रसंग के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी नीरज कुमार चक जी। हम जानना चाहेंगे जिस तरह से राणा सांगा जी का जो इतिहास है, क्या है इतिहास, क्यों इतना बवाल देश में हो रहा है, क्या ऐसा बोल दिया राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन जी ने, जो पूरे देश में राणा सांगा जी के जो इतिहास है उस पर विवाद हो रहा। तो हम समझना चाहेंगे। पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, साधुवाद, आपने कीमती समय दिया। तो क्या इतिहास है राणा सांगा जी का जो इतना बवाल हो गया देश में? देखिए ऐसा है, बवाल क्या कि जो मौजूदा व्यवस्था है वो व्यवस्था ही बवाल पे चल रही है। राणा सांगा जी जो हमने पढ़ा इतिहास में कि मेवाड़ के राजा थे। उस समय जब राजशाही चलती थी, जगह जगह के राजा होते, छोटी छोटी रियासतों के राजा होते थे। और राणा सांगा जी ने अपने राज्य के विस्तार के लिए जो भी अपना कार्य किया होगा वो किया है। और किसी को हराने और जिताने के लिए उन्होंने किसी का सहयोग लिया और वो सहयोग ऐतिहासिक भी है। यूपीएससी की किताबों में मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाता है। वही इतिहास जो है रामजी लाल जो सुमन है, राज्यसभा सांसद है समाजवादी पार्टी के, जो राज्यसभा में उन्होंने बयान दिया, वही उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कोई अपने तरफ से मनगढ़ंत कहानी नहीं की कि राणा सांगा ने जो है इब्राहिम लोधी को, ऐतिहासिक है, हराने के लिए और इनसे बाबर से सहयोग लिया था। अब ये सहयोग जब किसी से लोगे तो निश्चित बात है तो उससे हाथ मिलानी पड़ेगी, उसको संरक्षण देना पड़ेगा और लेना पड़ेगा। तो उसने कोई गलत बात नहीं कह दी, ऐतिहासिक बात कही, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। उस पर बवाल मचाने का मतलब तो ये है कि वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं और कोई अगर कोई बयान दे दे तो उस पर कोई इतना बवाल नहीं होगा। क्योंकि जानते हैं कि अभी भी शेड्यूल कास्ट का अगर कोई एमपी बन जाए तो कहते हैं दलित सांसद। भाई दलित सांसद क्यों? वो भी 10 लाख, हाँ 10 लाख 20 लाख का प्रतिनिधि होता हो तो सभी का सांसद, दलित सांसद क्यों? बिल्कुल। क्यों कोई एमपी बने तो उसको ब्राह्मण सांसद तो कहा नहीं जाएगा, उसको यादव सांसद तो कुशवाहा सैनी का सांसद तो कहीं दलित सांसद क्यों बोला जाता है? भाई यही से इनकी मानसिकता समझ रखते हो। भाई वो तो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे वो आरक्षित सीट पे चुन के गया हो या अनारक्षित सीट पर हो। तो एमपी का मतलब एमपी है, लेकिन वहाँ दलित जरूर जोड़ देंगे। मुस्लिम सांसद का है भाई। तो कहीं ना कहीं जो राणा सांगा जी का जो इतिहास है इस देश में जो मुस्लिमों की मतलब आगमन हुआ या यहाँ पर जो मुस्लिम आज दिखाई दे रहे हैं तो वो राणा सांगा जी की ही देन है। देखिए ऐसा है, राणा सांगा जी क्या, इसके पहले भी मोहम्मद गोरी यहाँ आए थे 92 में, कई ऐसे युद्ध हुए हैं। तो जितने जायज़ सी बात है कि इस देश में संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी, मनुवादी व्यवस्था चल रही थी। उसके तहत एक ही वर्ग को पढ़ाने और पढ़ने का अधिकार था और एक वर्ग को देश की सुरक्षा का अधिकार था। तो राजतंत्र चलता था, राजा का लड़का ही राजा होता था। राणा सांगा जैसे हजारों राजशाही अपने देश में थे। कोई मेवाड़ का राजा था, कोई अजमेर का राजा था, कोई कहीं का राजा था। और जब मुगल भारत आए तो जो भाई राजा है तो लड़ाई तो उसी से होगी। युद्ध हुआ, उन्होंने हराया। और कई ऐसी कहानियां हैं, कई ऐसे ऐतिहासिक तथ्य हैं जो उन्होंने शादी संबंध भी किए। जब वहाँ से वो आए हैं मुगल तो उन्होंने राज जीते, रानियां जीती, राजकुमारी जीती, तो उन्होंने अपना उनसे शादी विवाह भी किया अपने और जैसे कि अकबर के दरबार में नवरत्न थे। नवरत्न में जैसे टोडरमल थे, तानसेन थे और उसमें मानसिंह जी थे। तो मानसिंह कहाँ, वो भी तो जो है राजस्थान में रजवाड़े थे। भाई मानसिंह
और कौन थे? हिंदू ही तो थे, और हिंदू, उनका अकबर से क्या संबंध था, तो सारे लोग जानते हैं। वही वही तो, वो तो धर्म भी अलग है ना, क्या संबंध था, इतिहास किसी से छुपा नहीं, सभी ने जोधा अकबर मूवी भी देखी होगी। हाँ, तो जो हमारे कलाकार हैं उन्होंने उसको उकेरने का काम किया इतिहास का। दिखाने का तो हाँ, तो उस पर भी लोगों ने, जोधा अकबर जब चल रहा था तो राजस्थान वगैरह में टाकीज़ें जला दी गई। भाई आप टाकीज़ जला दो, किसी का घर फूँक दो, अभी जैसे भी कुछ लोगों ने कहा कि इतिहास गलत लिखा गया है। नहीं, तो इतिहास गलत लिखा गया, मैं तो आप सही जब लिखो। राणा सांगा की हाँ, बात आ हाँ। गई तो कि इतिहास नहीं, गलत। इतिहास गलत लिखा गया तो आप सही इतिहास लिखो। क्यों यूपीएससी में मुगलों का इतिहास पढ़ाते हो? मुगलकालीन इतिहास के विषय में उनके उनके राजतंत्र के, उनके राज करने का तरीका, शासन करने का तरीका, क्यों उस पर आता है? भई तुम अपना इतिहास लिखो, अपने भई इतिहास उसी का होगा ना जो जो संघर्ष करेगा, जिस कौम ने संघर्ष किया, इतिहास उसी का बनेगा। और जो जैसा किया है, अगर किसी ने चोरी की तो उसका चोरी का इतिहास बनेगा, किसी ने अगर गद्दारी की तो उसका गद्दारी का इतिहास बनेगा। अब बात ये है कि अगर सही पूछा जाए तो इस देश में जिन्होंने संघर्ष किया, त्याग किया, उनके इतिहास को छिपाया गया है। अब होता क्या है, अगर हम जो जैसा होता है उसको सभी लोग वही नज़र आते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, किसी के इतिहास को इन्होंने दबाया है, तो उन्हें भी लग रहा है कि हमारे भी इतिहास को गलत लिखा गया है। हमारे बहुजन समाज में बहुत से ऐसे महापुरुष हुए, बहुत से ऐसे क्रांतिकारी थे, जैसे 1857 की क्रांति में पहली गोली खाने वाले माता दीन भंगी, कहीं किसी नाम सुना आपने? अब हम लोग तो मतलब ढूँढते रहते हैं तो पता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों नहीं, को भी नहीं, नहीं। नहीं, कभी झलकारी बाई हाँ। कोरी, महारानी बाई की, महारानी लक्ष्मीबाई का हमशक्ल थे। पूरा युद्ध उसने लड़ा कहीं। बिल्कुल। अब होता क्या है कि जो जीतता है या कोई शौर्य गाथा लिखी जाती है, राजा महाराजाओं की लिखी जाती है। अन्य जो झाड़ू लगा रहे हैं, जो गरीब तबके लोग हैं, सिपाही है, उनका कोई बलिदान लिखा जाता है। राजा के साहब एक उँगली कट गई रानी की, तो वो बहुत बड़ा क्रांतिकारी थे, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। तो उनके सहयोगियों को भी देखो, कोई अकेले कोई युद्ध नहीं जीत सकता है। जैसे अपराधियों को फूलन देवी जी ने मारा तो डकैत बन गई, और अगर कोई मार देता ऊँची जात का तो वो देवी बन जाती। देखो ऐसा है कि फूलन देवी के साथ क्या हुआ, पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है। उसको ख़ैर हम अपनी शब्दों से जब उनका नाम आ जाता तो पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते। किसी के साथ ऐसी विवश घटना होगी तो वो नारी स्वाभिमान की प्रतीक हैं फूलन देवी। और हम तो ये मानते हैं, मैं उनको डकैत नहीं मानता हूँ, कि हर महिला को फूलन देवी से प्रेरणा लेनी चाहिए जुल्म और अत्याचार के खिलाफ, और उनको जवाब देना तो फूलन देवी से सीखना चाहिए। और बहुजन समाज में जन्मी ऐसी क्रांतिकारी महिला को मैं सत नमन करता हूँ। जी। तो अगर वो बहुजन समाज का है कोई, तो उसको डकैत का नाम दे दिया जाता है। वही अगर ऊँची जात का है तो उसे ससम्मान तो सम्मानित किया। सीधी-सी बात है भैया, इस देश में पहले जो देश में आरक्षण क्यों दिया गया था? इस संविधान में कहीं आरक्षण का उल्लेख नहीं है, लेकिन जो आरक्षण क्यों दिया गया, सामाजिक बराबरी के लिए। आज हम आरक्षण की वजह से जो जिस जगह पे हैं, तो इसलिए क्या सामाजिक बराबरी है? हमें तो नहीं नज़र आ रही। भई आज आज समाज में कोई पैसे वाला है क्या, किसी ब्राह्मण को, ठाकुर को, वैश्य समाज के लोगों को घोड़ी पे चढ़ने से रोक दिया गया, या बैंड बजाने से, या मूँछें रखने पर? कई ऐसी घटनाएँ हुई बहुजन समाज के साथ कि किसी की जो मूँछें रख रहा है उसको भी मार दिया। अभी अभी पेपर मारा, किसी ने, एक दलित छात्र ने किसी के वो बोतल छू ली एक टीचर की तो उसका हाथ तोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि लोगों पर घृणा। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें जातियाँ हैं, और वो जातियाँ हैं, और उसमें हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें जो है एक दूसरे को छूने पे अपवित्र हो जाते हैं। इंसान बता को छूने से इंसान अपवित्र हो हाँ, जाता हाँ, बिल्कुल हो जाता है। अभी आप जाओ, किसी अब नवरात्रि चल रही है, है। शायद है आपको पहले पूजा करने का अधिकार नहीं मिलेगा अगर आपकी जात जान रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको अखंड पढ़ने का, भागवत पढ़ने का, वो आपको उस गद्दी पे नहीं बैठाया जाएगा, क्योंकि आप उस जात से नहीं आते हो। तो ये क्या है? तो ये क्या अभी अभी तक इतिहास इतना चर्चा में नहीं था, जब से ये कब्र खोदने का एक मुद्दा चला टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर।
तभी से एकदम राणा सांगा का इतिहास निकाल देखो लिया। ऐसा है कि उनकी जात पर एक सेना बनाई गई, हम्म, कई सेनाएं बनी हैं इन लोगों की, उन वो सारे लोग जानते हैं। और ये सेनाएं सिर्फ, सेना में अनुशासन बहुत जरूरी होता है। हम्म, जैसे भारतीय सेना है तो जरूरी नहीं कि बिना ऑर्डर के पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दे या बांग्लादेश पे कर दे। जिस तरह से एक सांसद, उच्च सदन का सांसद, उसके यहाँ अगर हमला बोल दिया गया तो कोई सुरक्षित है? क्या संवैधानिक मर्यादा उनके अंदर है? क्या संविधान को तो वो एक तरफ रखे हुए हैं? भाई इस तरह से ठीक है, वो मान रहे हैं कि किसी की, उनके बयानों से किसी की भावना को आहत पहुंचा है, तो विरोध करने के और भी तरीके हैं, ना कि कानून हाथ में लेने। भाई नहीं, किसी को इन्हीं घर की पे धावा भावना, बोल देना। इन्हीं की भावनाओं को आहत पहुंचती है। और जब ये लोग इस तरह की घटनाएं करते हैं तब जो बहुजन समाज है उनकी भावनाओं को आहत नहीं होता है। देखो ऐसा है, उन्होंने बहुजन समाज को समझा है, भाई वो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं। वो सोचते हैं कि सम्मान लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, शासन में रहना या राजा बनना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो संविधान में कई रानियों का ऑपरेशन कर दिया। अब किसी रानी के पेट से राजा तो पैदा होता नहीं है। राजा लिखना, महाराजा लिखना, ये भी एक कानूनन अपराध है। किसी राजा उपाधि नहीं, कुंवर उपाधि नहीं लगा सकते हो आप, लेकिन लोग लगाते हैं, अपने आप को गौरवशाली महसूस कर रहे हैं। वहाँ रियासतें थी, उन रियासतों का क्या इतिहास था आप सारे लोग जानते हैं। न इस देश में मुगल नहीं आते, इस देश में अंग्रेज नहीं आते। जब एक जाति का जिम्मा सीमाओं की सुरक्षा के लिए था तो विदेशी आक्रांता भारत आए कैसे? इस पर कोई मनन नहीं कर रहा है। मतलब अगर सही बात कह दो तो फिर किसी के घर पे हमला बोल दो। जिम्मेदारी तो रक्षा की आपकी थी, फिर ये कैसे आ हाँ, गए? फिर कैसे आ गए भाई भारत में? क्यों बाहर के लोग घुस गए? आज क्यों नहीं घुसपैठी पाकिस्तान के अगर आ जाते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी या चाइना के लोग घुस जाते हैं तो तुरंत अपने लोग भी 2-2 4-4 चौकियां उड़ा देते हैं। क्यों? कि एक भारत पहले खंड खंड था, अब अखंड हो गया है। और वो अखंड भारत के निर्माण में बाबा साहब अम्बेडकर का एक महत्वपूर्ण योगदान है। वो रीढ़ की हड्डी है जो संविधान दिया है, और वो संवैधानिक व्यवस्था के लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, आज आप समूह में होके इकट्ठा हो गए और उस पर हमला कर दिया, क्या ये संवैधानिक है? कतई संवैधानिक इस पर एक्शन नहीं होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए। भाई जो जो भी मौजूदा सरकार है, तो हम तो कहते हैं कि ये कोई सेना नहीं है, तो एक गिरोह है। बिल्कुल, ये अभी आपने बहुत अच्छी एक बात बोली कि जब जिम्मेदारी देश की सुरक्षा की एक विशेष जाति की थी तो ये आक्रांता विदेशी कैसे आए? अगर आज जिम्मेदारी बहुजन समाज, सभी वर्गों के लोग सेना में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, मिलिट्री में जाते हैं, आज विदेशी आक्रांता नहीं आ पाते। तो कहीं न कहीं जिस समाज की जिम्मेदारी थी इस देश की सुरक्षा करना, उस समाज ने कहीं न कहीं गद्दारी की, तभी विदेशी आक्रांता देश में हावी हो पाए। देखिए ऐसा है, होता क्या था कि कोई राजा हुआ और वो अपने शान और शौकत में, भोग विलासिता में तो हो गया, उसके जो बच्चे हुए तो जरूरी अयोग्य है तब भी वो युवराज है, राजा है। आपने देखा कि चाहे त्रेता, द्वापर, जो भी इनके युग है जो पुराणों में लिखे हैं, अयोग जब राजा बना तो निश्चित ही उसने जो है गलत कार्य किए, जिससे महाभारत जैसी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। और कई चीजें हैं, राम रावण का युद्ध भी दिखाया जाता है तथाकथित जो मानते हैं, क्योंकि इस समय जो व्यवस्था, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं उसका सूत्रधार नारी ही बनी है। नारी का अपमान हुआ, चाहे रामायण में हुई हो, चाहे महाभारत में भी हो, और आज भी वही सब चल रहा है। तो उन्हें क्यों लगेगा? वो तो एक कहावत है कि जाके पाँव न गई बीमारी, वो क्या जाने पीर पर आई। तो सीधी सी बात है कि जिस वर्ग को जब उनका बेइज्जती और वो किया जाता है ना, और जब कुछ कहा जाता है तब उन्हें एहसास होता है। वो तो शूद्रों को तो कीड़ा मकोड़ा समझते हैं कि दोनों दर्जे के लोग हैं, और इनका क्या है। अभी तो इसीलिए पैदा हुए हैं कि भाई इनको लत्याओ जुत्याओ, बस ये है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आपने प्रकाश डालने का काम किया है। जिस इतिहास को लेकर इस देश में बहुत बड़ी एक चर्चा पर चर्चा बनी हुई है, और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारे साथ डोमा प्रसंघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज कुमार चक जी थे, कैमरा पर्सन जूली भारती के साथ
इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।